Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my channel Aarti Education World. Dear students, today I have brought to you your 10th class English worksheet number 61 dated 3rd December 2020. Yes students, जो आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 61, उसमें हम पढ़ेंगे आपके 100 ड्रेसेस चैप्टर के बारे में। यस, ये वही चैप्टर है जो आपने एक पिछली वर्कशीट में भी किया था। 100 ड्रेसेस आपको पता ही है, आपकी जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसमें 2 चैप्टर हैं, 100 ड्रेसेस फर्स्ट और 100 ड्रेसेस सेकंड। तो आज की जो वर्कशीट में पूरे के पूरे जो दोनों चैप्टर हैं उसको समराइज फॉर्म में आपको वर्कशीट में दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो इतना है, इतना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ना प्यारे बच्चों, ये जो यू कैन सी हियर, ये दिस इज़ द समरी ऑफ दीज 2 चैप्टर्स फ्रॉम योर बुक। ठीक है, तो ये जो सारांश है इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। पिछली वर्कशीट में भी थोड़ा सा लेआउट दिया था, मैंने आपको स्टोरी लाइन बताई थी, अब की बार आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। चलिए, द 100 ड्रेसेस इज अ स्टोरी ऑफ अ पोलिश गर्ल। जो 100 ड्रेसेस एक कहानी है एक पोलिश गर्ल की। पोलिश गर्ल जैसे बच्चों जीव्स पढ़े थे हमने, जैसे हमने क्या आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, और उसमें क्या थी, एनी जो थी वो एक जीविस गर्ल थी, यहूदी लड़की थी। ऐसे ही इनकी कम्युनिटी को बोला जाता है पोलिश। जैसे हम बोलते हैं हिंदूज, मुस्लिम्स, है ना, इस तरीके से कोई कम्युनिटी होती है तो वो एक पोलिश लड़की थी। ठीक है, वांडा पेंडोस्की, देखो ये जो वर्ड लिखा है इसको हम लिखेंगे वांडा। ठीक है, WANDA लिख लीजिए, बस इसके आगे ए लिख लेंगे, ये मिसप्रिंट है। वांडा पेंडोस्की हु मिग्रेटेड टू अमेरिका। जो वांडा पेंडोस्की जो कहाँ पे आई थी, अमेरिका में आई थी मिग्रेट होके। मिग्रेट होके क्या होता है आप जानते ही होंगे, जब एक देश से दूसरे शहर में चले जाते हैं किसी परेशानी के कारण। जैसे सीमापुरी में, हमारी दिल्ली में जो सीमापुरी इलाका है वहाँ पे बहुत सारे बांग्लादेशी आ गए थे जब वहाँ पे बाढ़ आ गई थी। तो इसी तरीके से जो वांडा पेंडोस्की और उसका परिवार अमेरिका आए थे। She is poor and wears the same dress every day. वो गरीब थी और एक ही ड्रेस को रोजाना पहनती थी, तो समझिए वो कितनी गरीब रही होगी। She is judged harshly by her classmate due to her last name which is different from others and her status. बच्चों पता है उसको, उसके जो क्लासमेट हैं, उसके जो सहपाठी हैं, वो उसको बड़ी हार्शली यानी कि बड़े बुरे तरीके से उसको जज किया करते थे, है ना। और क्योंकि उसका जो लास्ट नेम था, आप लास्ट नेम कौन सा, पेंट्रोस्की, है ना। पेंट्रोस्की जो उसका सर नेम है या लास्ट नेम कह सकते हो, वो सबसे अलग था। जैसे कई बार आपने देखा होगा कईयों का नाम अलग होने की वजह से हम उसको क्या कहते हैं, मोक करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं क्लास में। तो इसी तरीके से क्योंकि वांडा पेंडोस्की का अलग नाम था, बहुत सारे बच्चों का नाम जैम, जैक, इस तरीके से नाम होता है, जेम्स, जैक्स, है ना, हैरी, तो उनको वो अजीब नहीं लगता था, लेकिन पेंट्रोस्की उनको बड़ा अजीब लगता था। और अपने स्टेटस के कारण, क्योंकि वो गरीब थी और वो कहाँ से आती थी, बोगिंग हाइट से आया करती थी, क्योंकि वहाँ पे कीचड़ विचड़ था, गंदे पैर हो जाया करते थे। तो बच्चे जो हैं उसके क्लास के जो सहपाठी हैं उसका मजाक उड़ाया करते थे। हर फीलिंग्स वर ओफन हर्ट बाई हर क्लासमेट्स, और उसके सहपाठियों के द्वारा ओफन होता है प्राय, मतलब फ्रीक्वेंटली, बहुधा उसके जो सहपाठी है उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाया करते थे, है ना। तो क्या करते थे, हर्ट करते थे उसकी फीलिंग्स को, यानी कि उसकी जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुँचाया करते थे, है ना। ठेस पहुँचाना यानी कि हर्ट करना किसी को। हाउएवर सी इज़ अ टैलेंटेड गर्ल, जबकि वो कैसी लड़की थी, टैलेंटेड थी, है ना, वो बहुत गुणी लड़की थी। एंड सेंड्स 100 ड्रेसेस डिजाइन फॉर द ड्राइंग कंपटीशन, और उसके स्कूल में क्या हुआ था, एक बार ड्राइंग कंपटीशन हुआ था। बच्चे तो उसका मजाक बनाते थे कि भैया तेरे पास कितनी ड्रेसें हैं, वो बताती थी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और सारी से की सारी लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन वो लोग उसका विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब ड्राइंग कंपटीशन हुआ तो अब उसने अपने पूरे 100 डिज़ाइन भेजे थे उस ड्राइंग कंपटीशन के लिए। दो सी गेट्स द फर्स्ट प्राइज, जबकि उसे क्या मिला, पहला प्राइज मिला, समझ रहे हो। प्रतियोगिता में उसे पूरे के पूरे रूम नंबर 13 कौन सा है जिसमें वो लोग पढ़ते थे, उसका नंबर था 13, उसको पहला प्राइज मिला। येट सी एंड हर फैमिली हैव टू मूव फ्रॉम द टाउन, जब भी
लेकिन फिर भी जो वो वांडा और उसकी फैमिली टाउन से चले गए थे। ठीक है, देखो उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला, लेकिन बच्चों उसने उसे वो मिला नहीं क्योंकि वो उससे पहले ही चले गए थे। तो वो कह रहे हैं जबकि उसको पहला प्राइज़ मिला, लेकिन फिर भी उसकी जो फैमिली है वो कहाँ चले गए थे, टाउन छोड़कर चले गए थे। सी एंड हर फादर लीव अ लेटर ईच टू द टीचर एंड द क्लासमेट। वो और उसके पिताजी, उसके पापा के ने एक लेटर छोड़ा था, टीचर के लिए भी और क्लास के बच्चों के लिए भी लेटर छोड़ के गए थे वो, एक कि दोनों बनेंगे। द लेटर बाई वांडास फादर रिपोर्ट्स हाउ, जो वो लेटर था वांडा के पापा का, उसने बताया था हाउ वांडा हैज़ बीन टीज्ड फॉर हर नेम, कि कैसे वांडा को उसके नाम के लिए उसको तंग किया जाता था। टीज मतलब परेशान करते थे, उसको तंग किया जाता था। वांडा, ये वांडा है बच्चों, फिर से इन्होंने एक काट लिया इसका, तो आप इसको पूरा कर देना। वांडा इन हर लेटर फॉरगिव्स ऑल द गर्ल्स। वांडा अपने लेटर में सारी लड़कियों को माफ़ कर देती है। देखो सारे बच्चे उसको कितना तंग करते थे, उसकी ड्रेसेस को लेके, उसके लुक को लेके, उसके नाम को लेके, लेकिन उस वांडा पंटोस्की का कितना बड़ा दिल था। एंड ओब्लाइजेस पैगी, मैडी एंड अदर्स विद गिविंग देम डिज़ाइन फॉर देयर चॉइसेस। और उसने क्या किया था, उन सबको जो उनकी चॉइसेस के, जो उनकी पसंद के डिज़ाइन थे वो दिए थे। The theme of the story is how racism and discrimination is prevalent in the society. जो ये स्टोरी पढ़ रहे हो ना बच्चों आप, इसका थीम क्या है, क्या कहना चाहती है ये कहानी? ये कहानी बता रही है कैसे रेसिज्म होता है, जातिवाद, और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव प्रिवेलेंट फैला हुआ है, प्रचलित है हमारी सोसाइटी में, कैसे जातिवाद और भेदभाव ने अपने पैर पसार रखे हैं। The story ends by classmates feeling small and sorry after Wanda leaves town। और जो कहानी ख़त्म तब होती है जब जो उसके सहपाठी होते हैं वो अपने आप को बहुत छोटा और बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत उन्हें ख़राब लग रहा है, गिल्टी फील कर रहे हैं जब वांडा कस्बा छोड़ चुकी है। तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है ना बच्चों। ये बहुत ही हमारे लिए हमें एक मैसेज देने वाली है कि सभी लोग, चाहे वो किसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, कोई भी उसका रिलीजन हो, है ना, सब लोग हम आपस में, हमें ब्रदरहुड की भावना अपनानी चाहिए, सब एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ अच्छी भावना रखनी चाहिए, किसी की दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट पहुँचाने का हमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। चलिए अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये एक लेंदी वर्कशीट है, दिस वर्कशीट इज गोइंग टू बी अ लेंदी वर्कशीट बट इम्पोर्टेंट वर्कशीट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जामिनेशन की तरफ से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसमें आपके जो पहले क्वेश्चन करने हैं 5, जो आपको 20 से 30 शब्दों में लिखने हैं, फिर आपको 3-4 क्वेश्चन और करने हैं 40 to 50 वर्ड्स में। उसके बाद आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपको 100 से 120 वर्ड्स में करने हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है जो आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, हाउ डू यू थिंक वांडा सैट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13। आप क्यों सोचते हैं कि वांडा रूम नंबर 13 में लास्ट रो में लास्ट लाइन में क्यों बैठती थी? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, She sat there because her feet were normally caked with dry mud and very dirty। वो वहाँ पर इसलिए बैठती थी क्योंकि जो उसके पैर थे वो हमेशा उनमें क्या लगी रहती थी, सूखी जो मड है, कीचड़ है, वो लगी रहती थी। जो कीचड़ से होके आती थी तो कीचड़ उसके पैरों पे लग जाती थी, तो वो सूखी कीचड़ लगी रहती थी और वो बहुत गंदी लगती थी। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग लाफ्ड, और इस चीज़ से बचने के लिए कि कोई उसका दूसरा मजाक बनाए, उसके ऊपर हंसे, कि उसके क्लासमेट्स, उसके सहपाठी, शी सेट देयर टू हाइड हर डर्टी फीट, वो बैठ जाया करती थी अपने पैरों को छिपाने के लिए। शी वॉज वन ऑफ द पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट गर्ल इन द स्कूल, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस। वो अपने स्कूल की सबसे प्रसिद्ध और प्रोमिनेंट लड़की थी, है ना, जानी मानी लड़की थी। तो उसका क्या रीज़न था? उसका ये कारण था, पैगी वॉज द मोस्ट फेमस गर्ल इन द स्कूल, इसलिए सबसे फेमस थी क्योंकि उसकी ब्यूटी थी एक तो, और उसकी फेम इसलिए भी थी क्योंकि हर फेम ऑल्सो ड्यू टू द स्टेटस ऑफ हर फैमिली, क्योंकि उसकी फैमिली रिच थी उसके पैसे की वजह से। और तीसरी बात, शी वॉज अ गुड गर्ल विद अ हाई IQ एंड गुड स्कोर,
वो एक अच्छी लड़की थी और उसकी वो इंटेलिजेंट भी थी, अच्छी IQ, आपको पता ही है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, और वो अच्छा स्कोर भी करती थी। तो ये कारण थे कि वो सबसे पॉपुलर लड़की थी स्कूल में, रूम नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, इवन दो मेडी वॉज पुअर, जबकि मेडी पुअर थी, वाई डिड सी नेवर सपोर्ट वांडा, फिर उसने वांडा को कभी सपोर्ट क्यों नहीं करा? क्योंकि जो वांडा थी वो भी तो गरीब थी, तो गरीब ने भी अगर गरीब को सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? तो देखिए, मैडी वॉज अफ्रेड दैट इफ सी डिड सी वुड बी द नेक्स्ट टारगेट ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि मैडी को ये डर लगता था अगर उसने अपोज करा, अगर उसने क्या करा, अगर उसने उन लोगों को बोला कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, सी हरसेल्फ वाज पुअर एंड देयरफॉर, क्योंकि वो खुद भी क्या थी, गरीब थी, और उसको ये लगता था कि वो उनका नेक्स्ट टारगेट होगी, अब वो उसको छोड़कर उसको करने लगेंगे। इफ़ सी स्पोक अगेंस्ट द अदर्स, अगर उसने उनके खिलाफ बोला, दे वुड टारगेट द नेक्स्ट, वो दूसरे को करने लगेंगे, यानी कि उसको ये लगता था अगर मैं मना करूँगी उनको तो वो उसको छोड़ेंगे और मुझे करने लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट ऑफ लेटर बाय वांडाज फादर, क्या सा मैडी ने फील किया जब उसने वो कंटेंट पढ़ा, जो उसके वांडा के पापा ने जो वो लेटर में कंटेंट भेजा था और लेटर में लिख के जो वो शब्द भेजे थे, उनको पढ़ के मैडी को कैसा फील हुआ? तो आफ्टर लिसनिंग टू द लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, जब उसके पापा का जो मैसेज उसने पढ़ा, जब मिसेस मैसेज ने उनको पढ़ के सुनाया था, मैडी हैज़ अ वेरी सिक एंड गिल्टी फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, मैडी को बड़ी ही बीमार वाली, गंदी वाली, कि मैं कितनी सिक हूँ, मैं कितनी ख़राब हूँ, गिल्टी फीलिंग हो रही थी उसके बॉटम, मतलब यानी कि उसके पेट के गहराई में, पेट की गहराई से मतलब यहाँ दिल की गहराइयों से है। सी कुड नॉट कंसनट्रेट व्हेन सी ट्राई टू प्रिपेयर द लेसन, और वो जब अपने लेसन के लिए लेसन्स को, अपने पाठ को तैयार कर रही थी, तो वो उस पर कंसनट्रेट यानी कि ध्यान नहीं दे पा रही थी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज मिस मेसन रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग लेटर्स फ्रॉम वांडाज एंड हर फादर, मिस मैसन का क्या रिएक्शन था, मतलब उनकी क्या प्रतिक्रिया थी जब उन्हें लेटर मिला वांडा और उसके पापा का, जब उन्होंने पढ़ लिया तो उनको कैसा लगा? तो चलिए देखते हैं। मिस मैसन इज़ अनहैप्पी, मिस मैसन को बहुत ख़राब लगा, वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, दुखी थी और अपसेट थी, बिकॉज सी नेवर एक्सेप्टेड फ्रॉम हर स्टूडेंट, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं, उसके जो छात्र हैं, वो ऐसा काम करेंगे। सी वांट्स हर स्टूडेंट टू रियलाइज देयर फॉल्ट, और वो ये चाहती थी कि उसके जो बच्चे हैं, उसके जो स्टूडेंट हैं, वो अपनी गलती को समझें एंड थिंक अबाउट इट सीरियसली, और इसके बारे में गंभीरता से सोचें। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं हम, जो हमारे थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो आपको लिखना है 40 से 50 शब्दों में। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल 100 ड्रेसेस, जो 100 ड्रेसेस आपका चैप्टर है उसकी क्या उपयुक्तता है, क्यों दिया है ये टाइटल? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ 100 ड्रेसेस, जो इस चैप्टर का जो शीर्षक है वो 100 ड्रेसेस है, बिकॉज द चैप्टर टॉक्स अबाउट अ गर्ल हु वॉज बीइंग टीज्ड बाय हर क्लासमेट, ये चैप्टर बात करता है ऐसी लड़की की जिसको तंग करा जाता है उसके क्लासमेट्स के द्वारा, एज सी वोर सेम ड्रेस एवरी डे, क्योंकि वो रोजाना क्या करती थी, एक ही ड्रेस पहना करती थी। सी मेड 100 ऑफ ड्रेसेस इन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन टू शो हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैव इंक्लूडिंग द ब्लू ड्रेस सी वोर एवरी डे, और उसने क्या करा था, उसने 100 ड्रेसेस बनाई थी कॉम्पिटिशन के लिए, उसने 100 स्केचेस बनाई थी ड्रेसेस की। तो इससे भी उसकी क्या हुआ था, उसने अपनी ब्लू ड्रेस के अलावा उसने बोला था कि मेरे पास 100 ड्रेस हैं। तो बच्चों ये तो आप जानते ही हो कि 100 ड्रेस की वजह से ही जो उसका वो कंपटीशन भी जीती, और 100 ड्रेस की वजह से ही बच्चों को पता चला कि वो कितनी टैलेंटेड थी। तो इसका जो टाइटल है 100 ड्रेसेस रखना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये सारी रिवॉल्व कर रही है आपके 100 ड्रेसेस के चारों तरफ। ठीक है, तो आप ये इसका क्वेश्चन आंसर लिख देंगे। ओके, चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाई इज पेगीज फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट फॉर वांडा। तो बच्चों ये वांडा नहीं है, सबसे पहले बात तो मैं आपको ये बता देती हूँ, क्योंकि पैगी की फ्रेंडशिप थी मैडी के साथ, तो आप इसको कर लेंगे मैडी, ठीक है, क्योंकि ये गलती से दे दिया है, क्योंकि पैगी की मैडी के साथ फ्रेंडशिप थी। और इसमें क्वेश्चन में आपके 100% इस तरीके से आएगा कि मैडी के लिए पैगी की फ्रेंडशिप इतनी क्यों ज़रूरी थी कि वो बोलती भी नहीं थी जब वांडा को वो टीज करते थे। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, पैगीज फ्रेंडशिप इज़ इम्पोर्टेंट टू मैडी। आपकी वर्कशीट में ये बच्चों ये मिस प्रिंट है, तो आप इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। पैगी की फ्रेंडशिप इसलिए इम्पोर्टेंट थी मैडी के लिए क्योंकि पैगी को एवरीबडी इन दिस क्लास, पैगी इज़ लाइक बाई एवरीबडी इन दिस क्लास, हर एक कोई पैगी को पसंद करता था। सी बिलीव दैट पैगी वुड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, और उसको भी ये लगता था कि पैगी तो कुछ गलती नहीं कर सकती। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम दीज लाइन्स, और इन लाइन से हमें पता चलता है सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की सबसे अच्छी दोस्त थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और सारे के सारे उस पूरे के पूरे रूम नंबर 13 में पैगी को पसंद किया जाता था, है ना। तो वो इसलिए उसके लिए पैगी से फ्रेंडशिप इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, तो ये लिख देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू थिंक वन डज फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी, डू यू थिंक लाइफ देयर आर गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली। अब तुमने देखा कि एक परिवार क्या था, उस शहर से दूसरे शहर चला गया था, वांडा पेंटोस्की और उसके पापा का परिवार चले गए थे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी दूसरे शहर में जाकर उनकी फैमिली की जो जीवन है वो अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे। वांडाज फैमिली मूव टू अ डिफरेंट सिटी, वांडा की जो परिवार था एक अलग शहर में चले गए थे, बिकॉज दे वर हर्ट वेरी मच बाय द कंडक्ट ऑफ द लोकल पीपल, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग थे वो उनसे बहुत ज़्यादा उनको ठेस पहुँची थी, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। एवरीबडी टीज देम बाई कॉलिंग देम पोलाक, और हर एक कोई उन्हें पोलाक कहकर चिढ़ाता था, और आस्किंग देम वाई देयर नेम वॉज फनी, और उनसे ये पूछता था कि उनका नाम इतना फ़नी क्यों है ना, उनका मजाक बनाता था। ये उन्होंने जो वांडा के फादर ने जब वो लेटर लिखा था उसमें ये सारी बातें लिखी हैं कि लोग हमारे ऐसे मजाक बनाते थे, हमें पोलाक कहते थे। दे वर मूविंग टू अ बिग सिटी, और वो बिग सिटी में इसलिए चले गए, होपिंग, ये आशा के साथ, दैट नोबडी वुड टीज देम बिकॉज बिग सिटीज़ हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, वो बड़े शहर में उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, क्योंकि बड़े शहरों में जो लोग होते हैं अलग अलग देशों से आते हैं। देखा होगा बच्चों आपने, जो गांव होता है, गांव में एक कम्युनिटी दूसरे के साथ थोड़ा भेदभाव कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे एक मेजोरिटी में होती है, कम में होती है। लेकिन जो शहर होते हैं, आप शहरों में देखो तो वहाँ पे इतना भेदभाव नहीं होता। एक तो वहाँ पे एजुकेशन है, और दूसरी ये बात होती है, एक फ्लैट है, मान लो एक बिल्डिंग है उसमें 16 फ्लैट हैं, तो एक में कोई मोमडन रह रहे होते हैं, एक में कोई हिंदू रह रहे होते हैं, हो सकता है एक में कोई पंजाबी हो सकता है एक में कोई डिफरेंट कास्ट के हो। तो इस तरीके से तो वो लोग आपस में भेदभाव का सोच तभी नहीं सब एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो वो ये सोच के चले गए थे, लोग बिजी भी रहते हैं, और तो ये सारे कारण थे उनको जाने के लिए। आप इस क्वेश्चन का आंसर ये लिख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पैगी ड्राइंग ऑफ द ड्रेसेस, व्हाई आर दे सरप्राइज्ड। क्यों, क्या लगता है आपको कि जो वांडा ने मैडी और पैगी को ड्राइंग दी थी, जो ड्रेसेस की वो जो ड्राइंग बना रखी थी उसने उनको गिफ्ट करी थी, व्हाई आर दे अ सरप्राइज, और वो उसको देखकर इतनी आश्चर्यचकित क्यों हो रही थी। तो इसका आंसर यू विल गिव इन दिस वे, इस तरीके से आप इसका आंसर देंगे। वांडा रिक्वेस्टेड मिस मैसन टू गिव 2 ऑफ हर ड्राइंग टू मैडी, वांडा ने रिक्वेस्ट की थी मिस मैसन को कि 2 उसकी जो ड्राइंग है मैडी और पैगी को दी जाए, मैडी एंड पैगी। परहैप्स दिस वे सी वांटेड टू शो बोथ ऑफ देम दैट सी हैज़ फॉरगिवन एंड फॉरगेटन देयर बिहेवियर, और इससे शायद वो दिखाना चाहती थी कि उसने उन दोनों के व्यवहार के लिए उनको फॉरगिवन, क्षमा कर दिया है, फॉरगेटन और भूल गई है ना। क्योंकि पता क्या है बच्चों, वो दोनों पैगी और मैडी जब वो चली गई थी, जब उन्हें लगा कि वो बोगिंग हाइट पे से चली गई है, तो वो उसका बोगिंग हाइट पे गई थी उसका पीछा करने, उसका एड्रेस जानने, उसको लेटर लिखा था, तो हो सकता है वो लेटर उसको मिल गया हो। दे बोथ वर सरप्राइज बिकॉज दे ऑलवेज मेड फन ऑफ हर ड्रेसेस, और उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था दोनों को कि उसने
हम तो उसका मजाक उड़ाते थे, उसने हमारे लिए कपड़े क्यों भेजे, ड्रेसेस क्यों दी, मतलब कपड़े नहीं है वो स्केचेस जो हैं, ड्रेसेस की जो स्केचेज हैं, जो ड्राइंग है उसने उनको वो स्केचेस क्यों दी। एंड इंसल्टेड हर बट सी हैड गिफ्टेड देम विद दोज ब्यूटीफुल डिज़ाइन। उन्होंने तो उसका अपमान किया और उसने हमें इतने सुंदर डिज़ाइन गिफ्ट किए हैं। तो ये है, इसलिए वो सरप्राइज थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे कि वो क्या गिफ्ट किया था और वो सरप्राइज क्यों थे। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर इसमें आ गया है। ठीक है, चलिए अब बच्चों, अब हमें करना है लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 100 से 120 शब्दों में। तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैडी साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगीज टीजिंग। मैडी की साइलेंस उतनी ही खराब थी जितनी की पैगी की टीजिंग करने की आदत, यानी कि मैडी का चुप रहना उतना ही गलत था जितना कि पैगी का तंग करना, उसको परेशान करना। कमेंट कीपिंग इन माइंड हाउ डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड एंड अफेक्ट पीपल। और आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कमेंट करना है और बताना है कि भेदभाव कैसे फैलता है और लोगों को प्रभावित करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरीके से इसके आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। येस, वी कैन से दैट मैडी साइलेंस वॉज एज बैड एज पैगी टीजिंग। हाँ, हम बिल्कुल कह सकते हैं कि मैडी की जो साइलेंस है वो पैगी की टीजिंग की तरह ही खराब थी। बिकॉज आई डिड नॉट रियलाइज दैट सी वॉज बींग मीन टू वांडा, सी हैड नो आइडिया। क्योंकि मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा कि वो इतनी मीन क्यों हो गई, इतनी मतलबी क्यों हो गई थी वांडा के नाम पे। उसको तो आइडिया नहीं था पैगी को कि वो उसके साथ गलत कर रही है। बट मैडी केप्ट क्वाइट इवन दो सी फाउंड इट फ्रॉम हर साइलेंस। और लेकिन मैडी क्या है, मैडी चुप रही, उसे तो पता था। और उसे पता उसकी जो चुप्पी थी उसने क्या करा, एनकरेज करा टू डू रोंग, है ना, गलत करने के लिए। अगर वो उसको बोल देती, इफ़ ही हैड ट्राई टू स्टॉप पैगी, अगर वो कोशिश करती पैगी को रोकने की, पैगी माइट बी स्टॉप टू टीजिंग वांडा पेंडोस्की। हो सकता है पैगी उसको टीज करना, परेशान करना, तंग करना, उसका मजाक उड़ाना बंद कर देती। सो इन माई व्यू इफ़ पैगी इज़ द इन्वेंटर ऑफ द गेम, इसलिए मेरे विचार में तो अगर पैगी ने ये गेम शुरू करा था तो मैडी इज़ इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर टीजिंग वांडा पेंडोस्की। अब भाई पैगी की तो गलती है ही, क्योंकि उसने ये गेम बनाया है, लेकिन पैडी भी उसके लिए लगातार उसकी भागीदार है ना, उसके मजाक उड़ाने में, उसको उसके साथ गलत होने में। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर बच्चों इस तरीके से लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो बड़ा ही क्रिएटिव सा है। स्टोरी है 100 ड्रेसेस, प्रेजेंट करती है करेक्टर, और जो हमें बताती हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स, ह्यूमन करेक्टर के अलग अलग क्या दिखाती हैं, साइड दिखाती हैं। जैसे डिफरेंट सेटिंग सच एज टीजिंग, क्या क्या दिखाती हैं, हमें दिखाती है टीजिंग करना, खेलना, क्लास की एक्टिविटी। आपको एक कोई इंसिडेंट या कुछ इंसिडेंट ऐसे लेने हैं स्टोरी से और डायलॉग लिखने हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पे पैगी, मैडी और वांडा के। तो बच्चों लिख दो। देखिए मैंने आपके लिए ये डायलॉग निकाला है आपके उससे, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, और इसके बारे में ये लिखा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आप करना इसको। ये तो मैंने आपके लिए डायलॉग निकाले हैं जो आपके चैप्टर में से हैं। ठीक है, आप पहले तो समझ लीजिए कि क्या है, कैसे कैरेक्टर को बता रहे हैं। इन द फॉलोइंग लाइन्स देर इज़ ए कन्वर्सेशन बिटवीन वांडा एंड पैगी। इन लाइनों में वांडा और पैगी की एक बातचीत है जिसमें हम डिफरेंट शेड देख सकते हैं, पैगी का, मैडी का और उसके कैरेक्टर का। वांडा जानती थी कि स्टूडेंट उसका मजाक उड़ा रहे हैं, बट सी इज़ नॉट शोइंग, लेकिन वो दिखा नहीं रही थी। वांडा वॉज क्वाइट साई काम। वांडा कैसी थी, शांत थी, शाई थी, काम थी, मतलब वो बिल्कुल शर्मीली नेचर की थी। सी इज ट्रिम्ड गर्ल, शी कैन नॉट काउंटर द टोंटिंग ऑफ पैगी एंड मैडी। और जो पैगी और मैडी उसके ऊपर टोंड कस रहे थे, फब्तियाँ कस रहे थे, वो उसका मजाक, उसका काउंटर भी नहीं कर रही थी, मतलब उसका जवाब भी नहीं दे रही थी। और दूसरी तरफ अगर मैडी को बात करें, मैडी वॉज साइलेंट ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। मैडी चुप थी जब ये बात हो रही है, बिकॉज सी थिंक्स पैगी इज़ राइट। उसे लगता था पैगी तो सही होती है हमेशा। सी कैन नॉट डू रोंग टू एनीबडी, वो किसी को गलत नहीं कर सकती। सी वॉज एक्सट्रीमली पुअर एंड बोरोड मैनी ड्रेसेस फ्रॉम पैगी। वो पुअर थी और बहुत सारी ड्रेसेस पैगी से लेती थी पहनने के लिए। अगर हम ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड अगर हम पैगी को देखें तो वो टीज़ कर रही है वांडा को, लेकिन उसे पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है।
विदाउट नोइंग इट इज़ रॉन्ग, बिना जाने हुए कि ये गलत है। तो देखो या क्या कन्वर्सेशन है, ये डायलॉग है। ये 100 आर लाइंड अप सेड वांडा। वांडा ने बोला कि हाँ 100 ड्रेस हैं और सारी की सारी लाइन में लगी हुई हैं। ये वांडा ने बोला। जब वो पैगी उससे पूछ रही थी तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो तब बता रही है वो। देन हर थिन लिप्स ड्रीव टुगेदर इन साइलेंस। फिर उसके जो पतले पतले होठ थे वो एक साथ बंद हो गए, चुप्पी साध ली उसने। What are they like? All silk, I bet, said Peggy। अब पैगी फिर फप्ती मार रही है, उस पर फिर कमेंट कर रही है, टोंट करते हुए कहती हैं अच्छा। What are they like? कैसी दिखती हैं वे? All silk, सारी सिल्क की हैं, सारी रेशमी हैं। I bet, मैं तो शर्त लगाती हूँ सारी सिल्क की होंगी। ये a velvet to 100 dresses Wanda would repeat stolidly all lined up in my closet। तो फिर क्या कहती हैं जो वांडा है, वांडा बोलती हैं हाँ वेलवेट की भी है, सिल्क की भी है, वेलवेट की भी है, पूरी की पूरी 100 हैं। वो फिर से बताती है और सारी की सारी लाइन में लगी हुई है मेरी अलमारी में। तो बच्चों ये थी आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 61। होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विद नोटिफिकेशन बेल, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जैसी भी आपको लगी है वर्कशीट, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।